अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज का टॉपिक यूनिक है, नया है। पाकिस्तान में पहले ये किसी ने नहीं सुना, ना किसी ने किया है, तो दूसरे मुल्कों में किसी हद तक ये होता है। तो आज हम ये टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। अभी तक हमारे यहाँ रिवायती फार्मिंग हो रही है। रिवायती फार्मिंग का मतलब ये है कि अगर कोई डेयरी फार्म है तो सिर्फ डेयरी फार्म ही है, अगर कोई पोल्ट्री फार्म है तो सिर्फ पोल्ट्री फार्म ही है, और अगर कोई फिश फार्म है तो सिर्फ फिश फार्म है। लेकिन अब इसमें मुनाफा नहीं रहा जब तक हम इकोसिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे। इकोसिस्टम फार्मिंग जो है वो बेसिकली उसको कहते हैं कि एक का फजला जो है या एक का वेस्ट वो दूसरे की खुराक है, और अल्लाह ताला ने ये सिस्टम हमें हमारे लिए यानी अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद डेवलप किया हुआ है। आप ये देखेंगे कि अभी जो मक्खी है वो क्या करती है, सिर्फ सोचने की बात है, सोचा करें प्लीज। अब ये देखें कि आप को मैं थोड़ा सा आसान तरीके से समझाता हूँ कि इंसान अपनी खुराक का मैक्सिमम 50% इस्तेमाल करता है, पोल्ट्री भी 50% ही करती है, लाइव स्टॉक 45% करता है, और इंसान के जो बनाए हुए इंजन है वो अपनी टोटल यानी फ्यूल एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 26% मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। अब ये अगर आप पोल्ट्री को 18% प्रोटीन दे रहे हैं तो क्या होगा कि 9% तो वो यूटिलाइज करेगी और बाकी का जो 9% है वो फुजले में एज इट इज निकल जाता है। ये तमाम जानदारों का यही हाल है, कोई भी 100% उसको यूटिलाइज नहीं करता। अब जो ये क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने एक का फुजला दूसरे की खुराक बनाई हुई है। अब मक्खी आके उस फुजले पे बैठती है और उस पे अंडे दे देती है। वो मक्खी जो है उसके जो बच्चे हैं जो उसमें से निकलते हैं हैच होते हैं, तो वो उस प्रोटीन को इस्तेमाल करते हैं जो कि फुजले में बकाया रह गई, और उससे वो अपना गोश्त बना लेते हैं। अब उस गोश्त को कौन खाता है? बगले, पोल्ट्री, जितने बर्ड्स हैं। आप खुराक ना भी डालें, आप देख रहे हैं कि देसी मुर्गी जो है वो खुद ब खुद ये अपनी खुराक ढूंढ रही होती है तलाश करके, और अंडा आपको दे देती है। तो इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर वेस्ट है जैसे तूड़ी और इस तरह की चीज़ें, पत्ते वत्ते, ये सारी जो है वो उसको अल्लाह ताला दूध में आपके लिए गाय के अंदर उसने प्रोसेस ऐसा रखा है अल्लाह ताला ने कि वो आपको वेस्ट उठा के तो आपका एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट गोश्त और दूध की सूरत में आपको मिल जाता है। अब इसी सिस्टम को कॉपी करने की जरूरत है। अगर आप ये कॉपी नहीं करेंगे, इस सिस्टम पे नहीं आएंगे, तो आपकी फार्मिंग अब फ्यूचर में प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि फीड का क्राइसिस आ चुका है। आबादी पाकिस्तान की अनकंट्रोल्ड है, बेदरेग बढ़ रही है, और जगह आपके पास वही है। आपकी पर एकड़ यील्ड भी कोई खातर खा नहीं बढ़ रही, बल्कि पिछले साल तो कम हुई है। तो अब इसको कैसे कैटर किया जाए, इसको कैसे इससे निपटा जाए? तो उसके लिए आपको इकोसिस्टम फार्मिंग पे आना पड़ेगा। अब आज हम इस पे इकोसिस्टम पे थोड़ी सी पहले आपको मैं ब्रीफिंग दे दूं कि इकोसिस्टम है क्या, तो उसके बाद मैं आपको 2-3 ऐसी एग्जांपल दूंगा कि आप कहेंगे कि जी वाकई हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो अगर मेरे साथ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं, जो रिसर्च वर्क करते हैं, तो मैं उनको दावत देता हूं कि वो मेरे चैनल पे आए, मेरे साथ बैठें, अपनी रिसर्च मेरे साथ शेयर करें और मेरे चैनल से ऑन एयर हो जाए। क्योंकि मैं उन लोगों की बड़ी कदर करता हूं जो रिसर्च कर रहे हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि वो कामयाब हो जाएं या ना हो, सोचें तो सही, कामयाबी अल्लाह ताला दे देगा, लेकिन सोचें, कुछ करें तो सही। हम करते नहीं, हम हर चीज को कहते हैं जी इंपोर्ट कर लें, चाइना से आ जाएगी, फलाम वियतनाम से आ जाएगी, इधर से आ जाएगी, उधर से आ जाएगी। इंपोर्ट के अलावा हम इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। हमारी कौम को अब लोग ये कहते हैं कि ये इस धरती पे बोझ है, और अगर देखा जाए तो हैं भी, क्योंकि हम तो कोई चीज नहीं बना ही नहीं रहे, लोगों की बनी हुई चीजों को हम खा रहे हैं बस। तो अब लेकिन सारे ऐसे नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनके पास वो मौके नहीं है कि वो शेयर कर सकें, किसको बताएं। वो अपने पिंड की टाली के नीचे साथ वाले को बता देते हैं, साथ वाला क्या जाने। यानी हमारे यहाँ लोग, मैं एक गांव में गया तो मेरे से एक साहब ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब मैं आपको टीवी पे देखता हूँ, तो मुझे एक बात का जवाब दें कि जो मैं किला ठोकता हूँ
تو اس کی مٹی کہاں جاتی ہے؟ جب میں قلعہ نکالتا ہوں تو وہ اس میں گڑا ہوتا ہے، تو باقی مٹی کہاں جاتی ہے؟ تو اس طرح کی چلیں اس نے سوچا تو صحیح چال دو کہ اٹ از اسٹوپڈ کوسچن، لیکن اس نے سوچا تو صحیح. میں کہتا ہوں سوچیں صحیح، ڈیولپمنٹ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اب آج ہم کریں گے ایکو سسٹم فارمنگ، اور یہی مستقبل ہے پاکستان کا، اسی میں سارا کچھ ہے. اس کے علاوہ اب سروائیول نہیں ہے. آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں کہ ابھی سے اپنے آپ کو چینج کر لیں. آج ذرا پہلے ڈسکشن کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اب ایکو سسٹم ہے کیا؟ بیسیکلی ایکو سسٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایگریکلچر پہ یہاں پہ یہ دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اب یہ ایکو فارمنگ سسٹم کیا ہے؟ یعنی وہ سسٹم جو قدرت نے ہمیں گفٹ کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ پلانٹ یعنی ایگریکلچر ہے، پلانٹ زمین سے اگتے ہیں اور یہ خوراک ہیں لائف سٹاک کی. لائف سٹاک ان کو کھا کے تو دودھ اور گوشت بناتا ہے، لیکن 50% ڈائجسٹ کرتا ہے اور باقی ویسٹ میں چلے جاتا ہے. اب ویسٹ میں جب آتا ہے تو یہ گوبر میں آ کے مکھی وہ اس سے لاروا بناتی ہے، یہ لاروا پیدا ہو جاتا ہے یا کچھ فرٹیلائزر کے طور پہ چلا جاتا ہے. یعنی دوبارہ یہاں سے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو گوبر ہے یہ ایک تو ادھر گیا، باقی گھوم کے یہ پلانٹس کی خوراک دوبارہ بھی بن جاتا ہے. اب لاروا جو ہے اس کو کون کھاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بگلے وغیرہ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں جب جہاں پہ ہل چل رہا ہے یا تو پولٹری کی یہ میجر ڈائٹ ہے یہ. اب اس کو پولٹری کھا لیتی ہے. پولٹری آپ کو انڈے اور گوشت دونوں دے دیتی ہے. اب پولٹری کا جو ویسٹ ہے وہ فش فارم میں استعمال ہوتا ہے، اور فش کا جو ویسٹ ہے وہ ڈکس کھاتی ہیں. اب ڈکس جو ڈراپنگ کرتی ہیں تو وہ پھر فرٹیلائز کر دیتا ہے پلانٹس کو. تو اس طریقے سے یہ ایک ایگزامپل ہے آپ کے پاس کہ یہ ایکو سسٹم جو ہے اس پہ ہمیں کرنا ہوگا. تو ہمیں اس ایکو سسٹم پہ آنا ہوگا تاکہ ہمیں خوراک سے ہماری جان چھوٹ جائے. جو یہ ہم فیڈ بناتے ہیں، ونڈا بن رہا ہے، سارا کچھ بن رہا ہے. ایک تو ہم ڈی جی ایس لے کے آ رہے ہیں جو کہ بہت سستا ہے، یعنی عام فیڈ سے وہ تقریباً 50% کاسٹ پہ پڑے گا. تو پھر تو سارا ہی لائف سٹاک جو ہے وہ فلورش کرے گا، گروتھ ہوگی اور فارمر پروفٹ میں چلا جائے گا. لیکن یہ ایک سسٹم ہے جو جس کی پہلی ایگزامپل ہم اس وقت راولپنڈی ڈویژن میں کر رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ پولٹری، فش، ڈکس، یہ سارا سسٹم جو ہے ہم پریکٹیکلی وہاں پہ انسٹال کر رہے ہیں، اور فروری میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا سسٹم ورکنگ میں ہوگا. اب اس کی ہم شیڈ ہم بنا چکے ہیں، وہاں پہ پونڈز بنا چکے ہیں، بایو فلیک ٹینک لگا چکے ہیں، سارا کچھ ہے. بس اب یہ ہے کہ یہ چند دن سردی کے گزر جائیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ جاتے ہی وہ پرابلم میں آ جائے کوئی. تو ابھی وہ ویل اکوپڈ نہیں ہوا، تو وہ فروری تک ہم اس سارے سسٹم کو آپریشنل کرنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی لائف سٹاک سہولت سینٹر بھی ہم بنا چکے ہیں، اور وہ بھی آپریشنل ہو گیا جنوری کے پہلے ہفتے میں. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ ہمیں آنے کی ضرورت ہے. اب اس پہ اگر دیکھا جائے تو یعنی میں تھوڑی سی آپ کو ایگزامپل ایک اور دے دیتا ہوں کہ جو تلاپیا فش ہے، اگلے ہم ایک ویڈیو آپ کو کل یا پرسوں آپ کو دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے ایک اور ڈیولپمنٹ کی ہے. لوگ فش کو، تلاپیا کو مونو سیکسنگ کرتے ہیں، اور اس کا نام گفٹ تلاپیا رکھا گیا ہے، جو یعنی جس کی مونو سیکسنگ کی گئی تاکہ وہ بریڈ نہ کر سکے. لیکن ہم اس کو بائی پاس کر کے ایک ایسا سسٹم لا رہے ہیں جس سے تلاپیا دو قسم کے آپ کو پروڈکٹ دے گی. ایک تو گوشت ہے نا، ابھی تک تو صرف آپ مچھلی کے گوشت سے واقف ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ حیران کن ہوگا کہ ایک مچھلی جو ہے وہ آپ کو نہ صرف گوشت دے گی بلکہ آپ کے پورے پولٹری فارم، جو فری رینج پولٹری فارم ہے، اس کو بھی پالے گی. تو اس پہ ہم کام کر چکے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم اس پہ آپ کو بریفنگ دیں گے. اس کے فوری بعد جو ویڈیو آ رہی ہے اس کو ضرور دیکھیے گا. وہ لوگ جو پولٹری فارمر ہیں یا فش فارمر ہیں یا ڈک فارمر ہیں، وہ اس کو قطعاً مس نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ
एक हम मंगवाते हैं सोयाबीन मील। ये सोयाबीन मील में आमतौर पे 44% प्रोटीन होती है, जबकि इस लार्वा में 62 से 65% प्रोटीन है। ये मुफ्त है और ये 100 रुपए किलो है। अब 100 रुपए किलो वाली चीज जो है अगर आपको मुफ्त मिल जाए तो इससे ज्यादा और क्या बेनिफिट होगा। और हम इस पे अगर काम करें, हमारे यहाँ तो गोबर वाफर पड़ा है फ्री में, लोग आपके घर में यानी आपके खेत में डालने को तैयार होते हैं कई दफा। तो अगर किसी को ना मिले जो लाहौर के करीब है तो चले जाएं ये ग्वाला मंडी और वहां पे फिरोजपुर रोड पे, तो वहां पे 1 किलोमीटर लंबा पूरा पहाड़ बना हुआ है गोबर का, वहां से आप उठा लें, ट्रॉली भेजें उठा लें। लेकिन इसका आप फायदा देखें कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आप अंडा फ्री ले सकते हैं, गोश्त फ्री बन सकता है। अब यानी ये 100 रुपए वाली चीज को ये आपकी मक्खी, अब मक्खी क्या करती है, मक्खी एक दिन में 600 अंडा देती है। ये जो हमारे घर में मक्खी जिसको हम समझते हैं कि ये क्या मुसीबत है, मैं भी जब बचपन में समझता था कि अल्लाह ताला ने इसको क्यों पैदा किया। अब ये 600 अंडा जो है ये 8 घंटे में हैच कर जाता है, अगर टेम्परेचर फेवरेबल हो, यानी अगर 32 के करीब टेम्परेचर हो तो सिर्फ 8 घंटे में इससे बच्चा निकल आता है। और ओवरनाइट वो बच्चा जो है उसी गोबर को खा के, उसमें मौजूद प्रोटीन को खा के तो 1 ग्राम वजन का हो जाता है। अब 1 ग्राम वजन का जब हो जाएगा तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि 1 ग्राम वजन का अगर हो और 600 बच्चा निकले एक मक्खी से, तो एक मक्खी आपको 600 ग्राम प्रोटीन दे रही है। और कौन सी प्रोटीन? 62 से 65 प्रोटीन। यानी आपकी तकरीबन आप अगर 100 रुपए की जो है सोयाबीन 1 किलो है तो ये 600 ग्राम दे रही है, तो तकरीबन 60 रुपए एक मक्खी आपको रोजाना का प्रॉफिट दे सकती है। 60 रुपए, और लाखों मक्खियां होती हैं। तो हमने इसके लिए केमिकल डेवलप किया है जो मक्खियों को अट्रैक्ट करता है। पहले एक चैनल पे हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मक्खियों को मारने का वो किया था सिलसिला। तो हम जो है इसको मक्खियों को अब सोच रहे हैं कि इनको पालने का तरीका करना पड़ेगा। हम मक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं तो वो वहां आके बैठे, वहां अंडे दें, और उससे जो लार्वा प्रोटीन निकलेगी वो आपकी पोल्ट्री, फिश और डक्स तीनों की वो खुराक है। यानी सिर्फ ये नहीं है कि वो पोल्ट्री का है, ये आप डायरेक्ट जो है ये लार्वा आप फिश टैंक में भी कर सकते हैं। और मजे की बात ये है कि ये लार्वा फ्लोट करता है जब ड्राई फार्म में होता है, तो इसलिए फ्लोटिंग फीड से जान छूट जाएगी आपकी। जो 105 रुपए 110 रुपए किलो बिक रही है, ये नेचुरली फ्लोट करता है ये लार्वा। और जब टैंक के ऊपर या फार्म में आप इसको डालेंगे तो ये फ्लोट करेगा और मछली आकर इसको खा लेगी। और हाई प्रोटीन है। हमारी मछली की खुराक जो यहाँ पे बनती है वो आमतौर पे 26 प्रोटीन की खुराक बन रही है, और 26 प्रोटीन जो है वो फिश के लिए सूटेबल नहीं है। फिश को तो 32 से लेके 45, और ईल फिश जो है जो कोरिया वगैरह में खाई जाती है उसको 55 प्रोटीन चाहिए होती है। तो ये फिश की जो है वो उसको टोटली ये प्रोटीन जो है रिक्वायरमेंट वो ये लार्वा पूरी कर सकता है। और क्योंकि फिश की एफसीआर बहुत बेहतर है, थोड़ा सा लार्वा खा के तो वो टोटली वो यानी 1 किलो आप अगर लार्वा खिलाते हैं तो 1 किलो मछली का गोश्त बनेगा। तो इसलिए जो है ये इंतहाई वैल्यूएबल है। और हम इस पे 3 ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं लार्वा प्रोडक्शन पे, और चौथी ट्रेनिंग इंशाल्लाह हम फरवरी में करवाएंगे क्योंकि सीजन आ जाएगा। तो इसमें इस साल की जितनी रिसर्च है, जो न्यू टेक्निक्स हैं, हम उस ट्रेनिंग में सिखाएंगे कि लार्वा एज पोल्ट्री फीड, लार्वा एज फिश फीड, लार्वा एज डक फीड, और लार्वा एज चाइनीज फीड। चाइनीज इसको खाते हैं, इसका सूप पीते हैं। अब ये चीजें जो हैं डेवलपमेंट करने की जरूरत है, और अगर ये हम कर लें तो मेरा ये ख्याल है कि हम इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह के जो लोग कंट्रीज हैं इनसे कहीं आगे जा सकते हैं। हमारी एग्रीकल्चर खास तौर पर लाइफ स्टॉक बहुत जल्दी तरक्की करेगा। आज के लिए इतना ही। अगली जो वीडियो है वो बड़ी हैरान कुन है। तलापिया से क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, वो अगली वीडियो में।
کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر اس پہ ڈسکشن کی. سائنٹیفک ماڈل ہے, آپ ضرور اس پہ سرچ کیے اور اپنے کومنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. اوکے, اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے.